सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो है प्यार को चेस करना, रिलेशनशिप को चेस करना। क्योंकि जब जब आप रिलेशनशिप को, प्यार को चेस करते हैं, आप देखते हैं कि ये रिलेशनशिप के प्यार आपकी लाइफ में आने की जगह आपसे दूर जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आप इसको समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या आप एक स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम समझने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रिलेशनशिप के एनर्जी डायनेमिक्स क्या है, एंड बाय एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप एक लव मैग्नेट बन पाएंगे और अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हाय आई एम प्रत्युष, आई एम अ माइंडसेट कोच एंड मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट। इस चैनल पर मैं वो सारी इंफॉर्मेशन, टेक्निक्स अपलोड करता हूं जिनकी हेल्प से आप अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन ताकि आप कोई भी पावरफुल वीडियो मिस ना करें। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, क्या एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है या नहीं है? सो आंसर है हाँ, पॉसिबल है, लेकिन ये मुश्किल है। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना ही छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। आपको उस पर्सन की डेस्परेशन से बाहर आना पड़ेगा। आप उस पर्सन को नहीं चाहते हैं, इस वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। और काफी सारे लोग ये नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई मैं इसे मुश्किल कहता हूं। चलिए इस बात को डिटेल में समझते हैं, एनर्जी डायनेमिक्स को समझते हैं। तो चलिए मेरे फोन पे आते हैं। तो देखिए, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डायनेमिक्स समझना है, सबसे पहली चीज जो हमें समझना है वो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके, सो चलिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, जॉब हो, एनीथिंग। ओके, आपको इस प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। नाउ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कहता है कि आप जिस वाइब्रेशन में होते हैं, आप समान तरह की वाइब्रेशंस को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अबंडेंस फील कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप लव फील कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करेंगे। जब रिलेशनशिप की बात आती है और आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चेस कर रहे हैं, तो समझते हैं कि मान लीजिए ये पर्सन आप हैं और ये जो पर्सन है ये आपका स्पेसिफिक पर्सन है जिसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप एनर्जी डायनेमिक्स को समझना चाहें तो राइट नाउ यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ। नाउ अपने आप से पूछें कि जब आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहली चीज तो आप महसूस कर रहे होंगे वो है लैक, यानी कि आपको इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में दिख नहीं रहा और आपको क्वेश्चंस भी है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में कभी आएगा कि नहीं आएगा। लैक है, अनसिक्योरिटी है जो आपको फील हो रही है। दूसरी चीज़, आप हैं स्कैरसिटी में। ओके, स्कैरसिटी का मतलब कि आपको किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। अगर आप देखें इस दुनिया के अंदर कितने सारे लोग हैं, बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड। 8-9 बिलियन होंगे, मैं शायद गलत हो सकता हूं, बट समझिए इन सारे 8-9 बिलियन लोगों में से आप इस एक पर्सन को देखते हैं और आप कहते हैं कि इस पर्सन के बिना मेरी लाइफ अधूरी है। क्या ये वाइब्रेशन लैक की है? क्या ये वाइब्रेशन स्कैरसिटी की है? क्या ये वाइब्रेशन अबंडेंस की है? अबंडेंस की तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आप कमी महसूस कर रहे हैं, आप स्कैरसिटी में। सो आप स्कैरसिटी वाली वाइब्रेशन में, एंड इसी के साथ में आपके अंदर एक और वाइब्रेशन है और वो है अनवर्दीनेस की, यानी कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो बाय द वे। क्योंकि अभी आप क्या बोल रहे हो कि ये पर्सन जब तक मेरी लाइफ में नहीं आएगा, आई एम नॉट कंप्लीट। ओके, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, आई एम नॉट होल, मैं अच्छा नहीं फील कर सकता। देन यू आर फीलिंग अनवर्दी ऑल्सो। बाय द लॉ अगर आप देखें, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है। सो अगर आप लैक फील कर रहे हैं, स्कैरसिटी महसूस कर रहे हैं, अनवर्दी महसूस कर रहे हैं, अनलव्ड महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करेंगे? सेम तरह की चीज है, जहां पर आपको और ज्यादा कमी महसूस हो, आपको और ज्यादा स्कैरसिटी महसूस हो, जहां पर आपको और ज्यादा अनवर्दीनेस महसूस हो। इस तरीके से कभी भी आप अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का प्रिंसिपल है, हमेशा बेसिक पे जाइए। इस केस के अंदर आपने इस पर्सन को अपना सुपरस्टार बना लिया है और ये पर्सन आपसे एक हायर वाइब्रेशन में है। आप एक फैन है, एक छोटे लेवल से इस सेलिब्रिटी को देख रहे हैं और सेलिब्रिटी को कभी भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। सेलिब्रिटी आपको हमेशा एक फैन की तरह ट्रीट करने वाला है। इसीलिए जो मैंने आपको सबसे पहले लाइन कही कि आपको इस पर्सन को चेस करना ही बंद करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्विच को फ्लिप करना पड़ेगा, यानी कि जहां पर आप लैक महसूस कर रहे हैं, अनवर्दी महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं,
आपको वहां पे अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड एंड लव महसूस करना है। जब आप इस तरह की वाइब्रेशन महसूस करेंगे तभी आप अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ना वो कैसे कर सकते हैं आप, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझना है वो है डिटैचमेंट। आपको अपने आप को इस पर्सन से डिटैच करना पड़ेगा, यानी इस पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा। इस पर्सन को चाहने की जो भी भावनाएं आपके अंदर है आपको उससे लेट गो करना पड़ेगा। नाउ मे बी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप आगे जो मेरी बात सुनने वाले हैं उसे सुन के शायद आपके लिए ये इजी हो जाए। सो इमेजिन करिए कि आपने अपनी लाइफ में आज तक बहुत सारी चीजें मांगी है। फोन हो सकता है, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, बहुत सारी चीजें आपने लाइफ में शायद चाहिए होगी। सोचिए जब आप उस चीज को मांग रहे थे आपके मन में कितना ज्यादा डेस्परेशन था। आप सोच रहे थे कि इस चीज के मिलने के बाद में आप बहुत कंप्लीट महसूस करेंगे, आप वर्दी महसूस करेंगे। बट क्या हुआ जब वो चीज आपको मिल गई, जब वो फोन, वो कार, वो घर आपको मिल गया, फिर क्या हुआ? शायद वो फीलिंग चली गई, राइट? हमेशा ये होता है जब भी हम किसी चीज को चाहते हैं और सोचते हैं कि ये चीज हमें वो फीलिंग देगी जो हम महसूस करना चाहते हैं, उस चीज के मिलने के बाद में कुछ समय के बाद वो फीलिंग चली जाती है। हम किसी बड़ी चीज को चाहते हैं या नई चीज को चाहते हैं, इस चीज के अंदर वो फीलिंग नहीं थी। वो फीलिंग कहां थी? वो फीलिंग थी हमारे ही अंदर। तो सोचिए इस चीज को, अभी भी आप वही कर रहे हैं। अभी आप इस पर्सन को चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद आप बहुत ज्यादा प्यार महसूस करेंगे, कंप्लीट महसूस करेंगे, वर्दी महसूस करेंगे। बट लेट मी टेल यू, वो फीलिंग इस पर्सन के अंदर नहीं है, वो फीलिंग आपके अंदर है। इस दुनिया में कई सारे लोगों ने अपने प्यार को अट्रैक्ट करा है और अगर आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि हाँ, अब वो फीलिंग जो पहली बार थी, वो बटरफ्लाइज जो मुझे दिखती थी इस पर्सन के अंदर, वो कुछ समय के बाद चली गई। और ये हर बार होता है। आपको शायद लग सकता है कि आपका प्यार दुनिया में सबसे अलग है, हर किसी को लगता है, मुझे भी लगा था। बट अंडरस्टैंड दिस इज अ साइंस। जब भी आप किसी पर्सन से मिलते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे प्यार करना चाहते हैं, आप रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन जब आप उस पर्सन से मिल जाते हैं, आपके ब्रेन में जो भी केमिकल लोचा चलता है वो खत्म हो जाता है कुछ समय के बाद में, और आप फिर से नॉर्मल फील करने लग जाते हैं और फिर आप किसी और चीज को चाहते हैं लाइफ में। सेम यहां पर भी होता है। तो अंडरस्टैंड दिस, वो फीलिंग उस पर्सन में नहीं है, वो फीलिंग ऑलरेडी आपके अंदर है और उसे आप ऑलरेडी महसूस कर सकते हैं उस प्यार को अपने ऊपर शिफ्ट करके। नाउ दूसरी चीज जो आपको करना है वो है सेल्फ लव, यानी कि आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते तो आपकी वाइब्रेशन प्यार की नहीं है और आप प्यार अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, हम जो अंदर महसूस करते हैं वही हम बाहर अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप खुद के साथ डिस्कंफर्ट महसूस करते हैं तो बाहर कोई भी आपसे आके कंफर्टेबल नहीं होने वाला। अगर आप अनलव्ड महसूस करते हैं, खुद को प्यार नहीं करते, देन आपको कोई बाहर से प्यार नहीं करेगा। तो आपको सेल्फ लव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ सेल्फ लव करने के लिए सबसे पहली चीज आप कर सकते हैं वो है अपने आप को फॉरगिव करना। कई बार ऐसी चीजें होती है कि हम अपने आप को जज करते हैं, हम अपने आप में कुछ कमी महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये पर्सन मेरी लाइफ में इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज मुझ में कुछ ना कुछ कमी है। तो अपने आप को सबसे पहले फॉरगिव करिए। अपने आप को जज करने के लिए अपने आप को एक्सेप्ट करिए एज इट इज, क्योंकि जब आप अपने आप को फॉरगिव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज, आप एक हायर वाइब्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज, उन चीजों को करना स्टार्ट करिए जिन्हें करने पे आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपकी कुछ हॉबी है जिसे करने के बाद आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, उस हॉबी को करना स्टार्ट करिए। एंड रियली इट इज वंडरफुल थिंग, बिकॉज जब मैं अपनी लाइफ के अंदर डेस्परेशन में था, मैंने अपनी हॉबी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, डांस के ऊपर जो मेरी हॉबी थी उस समय पे। एंड यू नो, मेरी वाइब्रेशन तुरंत शिफ्ट होने लगी एक हायर वाइब्रेशन में। और सेल्फ लव के लिए एक और चीज आप कर सकते हैं वो है सेल्फ लव अफर्मेशंस को रिपीट करना। यानी कि आपको हर मॉर्निंग अपने आप को बोलना है कि आप अपने आप को प्यार करते हैं, आप अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने आप को कंप्लीटली फॉरगिव करते हैं। कोई हो ना हो, आप हमेशा खुद के लिए खड़े हुए हैं। तो अगर आपको सेल्फ लव अफर्मेशंस के बारे में जानना है, मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जहां पे आप क्लिक करके सेल्फ लव अफर्मेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एवरी मॉर्निंग सुबह उठने के बाद में इन अफर्मेशंस को रिपीट करना स्टार्ट करना, दैट विल रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर सेल्फ लव। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं अपने आप को एक हायर वाइब्रेशन में, एक लव वाइब्रेशन में, एक अबंडेंस की फीलिंग में लाने के लिए, वो है अपने फ्यूचर का विजन तैयार करना। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को इतना चाहते हैं कि आपने अपनी पूरी लाइफ को केवल इस पर्सन के ऊपर फोकस कर दिया है। इस समय यह बहुत जरूरी है कि आप इस पर्सन से अपना फोकस शिफ्ट करें और अपने फ्यूचर पे लगाएं, क्योंकि ये पर्सन ही आपकी लाइफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में सोचें, आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, फाइनेंशियली कैसी लाइफ चाहते हैं, आप कैसी लाइफ चाहते हैं, आप कहां ट्रेवल करना चाहते हैं, आप अपने लव्ड वंस के लिए क्या करना चाहते हैं, आप किस तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अपना ध्यान शिफ्ट करिए इस पर्सन से बड़े गोल्स के ऊपर। जैसे ही आप अपना ध्यान शिफ्ट करेंगे उन बड़े गोल्स पर, आप देखेंगे कि लाइफ बहुत बड़ी है और आप उस छोटे पर्सपेक्टिव से बाहर आके दुनिया को एक बड़े नजरिए से देखना स्टार्ट करेंगे और फिर वो चीजें भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी। एंड यू विल फाइंड कि आप इजीली अपने फोकस को शिफ्ट कर पा रहे हैं इस पर्सन से बिगर गोल्स पे। और जैसे आप बिगर गोल्स पे फोकस करते हैं, लाइफ में सब कुछ ऑटोमेटिकली ही मैनिफेस्ट होने लगता है। दैट्स ऑल। इस वीडियो का एंड में करना चाहता हूं एक बात से, और वो ये है कि आप अपनी लाइफ के सुपरस्टार हैं और अपने आप
आपको एक सुपरस्टार की तरह देखे, ना कि एक साइड कैरेक्टर की तरह। अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ का सुपरस्टार मानते हैं, सेलिब्रिटी मानते हैं, वो हमेशा आपको एक साइड कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। एंड आई नो कि आप अपनी लाइफ में साइड कैरेक्टर नहीं बनना चाहते, क्योंकि आप अपनी लाइफ के एक सुपरस्टार ऑलरेडी हैं। सो इस बात को समझिए, अपनी हाई वाइब्रेशन में आइए। यू आर ऑलरेडी कंप्लीट, यू आर ऑलरेडी होल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।